हरिने विषय रस पीती, कलिबल हरण विषय रस पीती, सुभगे सिंगार मोक्ति जुबकी की, सुभग सिंगार मोक्ति जुबकी की, दलन रोग भरपूर अमी की, दलन रोग भवमूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सतम भावी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कन जल कसिया पी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, ओ आरती श्री रामायण जी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मरक्षणार्थे आत्माभिवन्दनं पुनन्त मां देवजनाः पुनन्त मनसा धियः पुनन्त विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम् जदरेण जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वृद्धमन्यासन्न तेहनाकम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाम सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सीतारामचंद्र चरण कमले हनुमान महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगत जननी श्री सीता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामायण महापुराण की जय, तुलसीदास जी महाराज जय, व्यास जी महाराज जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और श्री राघव कृष्ण कृपा कुंज आश्रम के तत्वावधान में विगत 6 दिनों से राम कथा का प्रवाह आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए और मेरी जहां तक भी आवाज जा रही है, मैं सभी भक्त प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के कथा श्रवण पान कर अपने जीवन को सफल बनाएं और इस आश्रम के तत्वावधान में गौशाला निमित्त, वेदशाला पाठशाला निमित्त और आश्रम के निमित्त जो भी भक्त श्रद्धालु दान करना चाहते हैं वो YouTube के माध्यम से जो आपको अकाउंट नंबर दिख रहा है उसमें आप
सहयोग राशि भेज सकते हैं और सहयोग राशि भेज करके भगवान की सेवा में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये सेवा सबके सहयोग से ही चलती है और सबके लिए ही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इस सहयोग के भागी बने। और जहां तक भागवत में ये भी कहा गया है कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चारों आश्रम एक ही आश्रम से चलते हैं, गृहस्थ आश्रम से। इसलिए गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी है कि तीनों आश्रमों को साथ में लेकर के चले। गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है, गृहस्थ आश्रम से ही वानप्रस्थ आश्रम चलता है, गृहस्थ आश्रम से ही सन्यास आश्रम चलता है। और भागवत में तो यहाँ तक भी कह दिया कि अधिकम यो भी मन्येत स दंडस्तेन मरहति। जो गृहस्थ जीवन में कितना मैं इकट्ठा कर लूं, इसके पीछे जो लगा रहता है, भगवान कहते हैं वो दंड का अधिकारी है। क्योंकि यह गृहस्थ आश्रम ही सारे आश्रमों को चला सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें और सहयोग राशि भेज करके पुण्य प्राप्त करें। आइए ज्यादा विलंब न करते हुए पूज्या देवी मानस मंदाकिनी के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपने सुमधुर वाणी के माध्यम से हम सबको राम कथा सरिता में अवगाहन कराएं और हमारे जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री सिंह। श्री राधे राधे राधे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्रद्धा प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अखंड मंडलाकार व्याप्तमें येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजेवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवेल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल
समेत शंभो शोक नारद चरण वंदी बिनवहु सब काहू। चरण वंद बिन बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निभाहु। देहु राम पद नेह निभाहु। वंदेहु राम लखन भय देहि। वंदेहु राम लखन भय देहि। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जय तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए प्रभु के परम पावन पुनीत मंगलमय नाम का उच्चारण करके सभी अपने वाणी को पवित्र करेंगे, जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। मानस की जैसी परंपरा है, परंपरा के अनुसार 2 मिनट तक हरि नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे। एक बार हमारे कबीर बाबा बनारस में एक कोने में बैठ करके आंसू बहा करके रोए जा रहे हैं। कुछ सज्जन विद्वान को पता चलता है कि आज कबीर बाबा काशी के धरती पर बैठ करके रोए जा रहे हैं। आज भी बनारस में कबीर चौरा हॉस्पिटल है, उसके पीछे कबीर मठ, तो बैठ करके रोए जा रहे थे। कुछ सज्जन विद्वान को पता चलता है और कबीर बाबा के पास पहुंचे, तो कबीर बाबा से काशी के सज्जन विद्वानों ने पूछा, बाबा ये दुनिया संसार वाले आपको महापुरुष कहते हैं, आपको भजनानंदी कहते हैं, और आप इस काशी के धरती पर बैठ करके आंसू बहा करके रोए जा रहे हो। सारे काशी वासियों को पता चल गया है। इसके मतलब जब मरने का समय आया तो आप काशी में बैठ करके रो रहे हो, तो आपको मरने से भय लगता है, आपको मृत्यु से भय लगता है, आपको डर लगता है, इसलिए रोते हो क्या? कबीर बाबा दोनों हाथ से अपने आंख के आंसुओं को पोंछ लिया, पोंछ करके दुनिया वालों के लिए इतना सुंदर जवाब दिया। कबीर बाबा ने कहा, दुनिया वालों सुनो, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है। कहा फिर? कहा मुझे मरने से डर नहीं लगता, फिर रोते क्यों हो? कहा यावा भुलावा राम का दिया कबीरारो, जो सुख है सत्संग में, सो सुख स्वर्ग न हो। कबीर बाबा ने कहा, सुनो जी, मुझे मृत्यु से भय कहा, मुझे मरने से डर कहा, परंतु मैं रोता तो इसलिए हूँ कि मरने के बाद इस कबीरा को यदि स्वर्ग भी मिल जाए तो इस धरती का जो सत्संग है वह स्वर्ग में भी मिलने वाला नहीं। हम तो इसलिए रोते।
हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम ओ हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 राजा राम की जय हो हरि बोल जय हो हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की की जय परम आराध्य हमारे प्रभु श्री राम जी परम भगवती श्री जानकी जी
श्री राम कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज भगवत पारायण भगवत स्नेह भाजन समागत समस्त सज्जन वृंद परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय जिनके माध्यम से ब्रज के धरातल पे बिहारी जी के सानिध्य में श्री राम कथा का कहने सुनने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर संतोष दास जी महाराज के द्वारा यजमान के रूप में पत्नी के साथ सपत्नी के साथ बैठ करके प्रतिदिन विगत 5 दिनों से कथा को श्रवण कर रहे थे। हमारे भैया मुकेश प्रधान जी बड़े तन्मयता के साथ 1 मिनट के लिए इधर उधर सत्संग को फिसलने नहीं देते, बड़ी इनमें विशेषता है। बहुत सुंदर भजन भी रोज सुनाया करते हैं, जितने लोग भी सुनते हैं मुग्ध हो जाते हैं। उपस्थित गीत संगीत के माध्यम से हमारे बीच में बड़े प्रेम के साथ सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ हारमोनियम पे हमारे भैया अर्जुन जी, आर्गन पे बड़े ही विनम्रता के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं उमेश जी, दान बिहारी जी तबला पे संगत कर रहे हैं, और हमारे भैया श्याम जी बैठ के साथ राम कथा में बैठ करके इन लोगों को भी कहते हैं राम कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। हम लोग को कभी कभी अवसर मिलता है, चलो कभी कभी मिल जाए अवसर, जहाँ आता है ना वहाँ कभी कभी ही अवसर की बात आती है। रोज जहाँ अवसर मिल जाए फिर उसको अवसर नहीं कहा जाता है, कभी कभी ही। तो देखो वास्तव में भगवान राम की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, वैसे तो 18 पुराण 18 उप पुराण है, महाभारत है, व्यास जी ने लिख दिया। कथा तो सब अच्छे हैं, हर कथा में रस है, लेकिन मानस की कथा की कुछ अलग से विशेषता हो जाती। एक दिन और हमने कहा था, और सारे ग्रंथ हैं, किसी में रस है तो तत्व नहीं है, और तत्व है तो रस नहीं है, लेकिन तुलसी बाबा ने इस मानस को ऐसा बनाया, ऐसा रचना किया, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। इसमें रस और तत्व दोनों लबालब भरा हुआ है, इसलिए राम कथा की तो बात ही छोड़ दो। एक एक चौपाई, एक मंत्र नहीं तो महामंत्र है, मंत्र की बात मत करो, एक एक चौपाई महामंत्र है। और हम लोग तो थोड़ा भजन गा ही देते हैं, भजन की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि चौपाई तो अपने आप में भजन बन जाते हैं, अपने आप में भजन बन जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है, आप सब लोग जितने भी लाइव पे कथा को सुन रहे हो सबको धन्यवाद, साधुवाद, सज्जनवाद देते हैं। और ये श्री राघव कृष्ण दिव्य चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें कथा हो रही है, और आप सबको 6 दिन में पता चल गया लाइव में के माध्यम से भी, जो हमारे सज्जन महापुरुष और हमारे भाई बंधु और हमारी बेटियां जो भी सुन रहे हैं। तो हमारे यहाँ देखो दान की परंपरा है, राजा हरिश्चंद्र धर्म के लिए है, दान के लिए ही हमारे बनारस में जाकर भी थे। बामन भगवान गए तो बलि भगवान दान करने लगे। कल हम आपको बताए शुक्राचार्य जी ने रोका था, तो जो दान करे उसको रोकना भी नहीं चाहिए, स्वेच्छा से, और जो न करे जबरदस्ती जो लोग दान करवाते हैं वो भी पुण्य के भागी होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बनारस की हूँ, हमारे बनारस में भारतेंदु जी हैं जिन्होंने हरिश्चंद्र नाटक को भी लिखा था, आप लोग जानते होंगे। 40 और 46 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया था। तो भारतेंदु जी इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े, रोज अपने खिड़की पे बैठ जाते थे ऊपर, सुबह नियम था 2 घंटे के लिए बैठते थे, 2 घंटे के लिए बैठ जाए, 2 घंटे वो दान करते थे। और जो भी मतलब सबको पता होता था कि ये टाइम है दान करने का, भारतेंदु जी जो भी वहां जाता है लेने के लिए उसको देते हैं। तो प्रतिदिन वो दान किया करते थे और खिड़की पे अपने बैठ जाते थे और वहीं से दान करते थे। दान करते 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 एक दिन ऐसा समय आया कि उनके पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो एक बूढ़ी माता आई और उनके दरवाजे पर खड़ी हो गई
खड़ी होकर के बूढ़ी माँ ने कहा, भैया आज इस खिड़की में कोई नहीं बैठा, आज यहाँ भारतेंदु नहीं बैठा, आज हमें कुछ नहीं मिला, आज हम ऐसे ही चले जाएंगे, आज हम बिना कुछ लिए चले जाएंगे क्या? भारतेंदु जी खिड़की में बैठकर आड़ में सुन तो रहे थे, उनके मन में सुन सुन को दुख हो रहा था। रोज मैं दान करता हूँ, पर दान करते करते आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये बूढ़ी माता आई और जोर जोर से चिल्ला रही है, इसको मैं आज दान में क्या दूं? तो दान करते करते उनको ध्यान नहीं रहा, उनके हाथ में मुकेश भैया एक अंगूठी बची, अंगूठी। फिर बूढ़ी माँ ने आवाज लगाया, आज यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा क्या? चलो नहीं मिलेगा, चलती हूँ आगे। तो भारतेंदु जी अपने खिड़की में आते हैं और आकर के जो हाथ का अंगूठी था, बस एकमात्र अंगूठी बची थी, उसको निकाल करके खिड़की में से नीचे गिरा दिया। और बूढ़ी माता जो भिक्षा लेने के लिए, दान लेने के लिए गई थी, वो अंगूठी को उठा लिया। और जब उठा लिया तो कहा, भारतेंदु ये दान में आज तूने अंगूठी दे दिया। भारतेंदु जी ने कहा, कुछ बचा ही नहीं माँ, ले ये अंतिम दान अंगूठी बचा, तुम्हें कर रहे, आज के बाद से इस दरवाजे पर कभी मत आना। आज से ये दरवाजा जो मैं रोज ये भारतेंदु दान करता था, आज से ये दरवाजा बंद हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद परधाम की जय। बड़े दुखी होकर के, नेत्रों में आंसू लेकर के जब भारतेंदु जी ने इस बात को कहा हमारे बनारस के धरती पे, तो जो काशी के राजा विभूति नारायण जी थे, उनके काशी नरेश के मित्र थे भारतेंदु जी। काशी नरेश को जब ये बात पता चलता है कि आप भारतेंदु जी ने ऐसा घोषणा कर दिया, तो काशी नरेश भारतेंदु जी के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, भारतेंदु अरे तुम हमारे मित्र हो, दोस्तों हो, तूने ऐसे कैसे घोषणा कर दिया? पूरा स्टेट का स्टेट पड़ा हुआ है, जो तुम्हारा मन करे तुम दान कर सकते हो, जो हमारा है वो तुम्हारा है, हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं है। फिर तूने कैसे कह दिया हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम कुछ नहीं दे सकते हैं? भारतेंदु जी ने कहा, काशी नरेश से आप मेरे मित्र हो, ये बात सत्य है, मैं आपका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन एक बात सुनना, जिसका मित्र कृष्ण कन्हैया हो, अगर मुझे मांगना होगा तो हम कन्हैया से मांग लेंगे। आज तो आपने कहा, आज के बाद से ऐसी बात कभी मत कहना। तो भगवान जिसका मित्र होता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि दान करते करते दान में ही उनका सब कुछ दान चला गया, यहाँ तक कि शरीर भी दान में दे देते हैं। इसलिए जो ये आश्रम गौशाला यही की बात नहीं करते हैं कि आप यही दान करो, कुछ न कुछ दान करना चाहिए, जिससे जो बन पड़े वो जरूर दान करना चाहिए और सबको करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम आपको कहते आप दान करो हम न करें, हमें भी जो मिलता है, हमें जो मिलता है तो हमें भी करना चाहिए। हम भी इस ट्रस्ट के लिए अपनी तरफ से जितना मतलब क्षमता है उतना ही दान करो। 11,000 हमारे तरफ से भी इस ट्रस्ट में दान है प्रधान जी। और हमारे गुजरात के जूनागढ़ के एक सज्जन भक्त हैं, उन्होंने अभी तुरंत व्हाट्सएप किया हमें कि दीदी ये जो बापू का ट्रस्ट है, इस बापू के ट्रस्ट के लिए ज़्यादा तो नहीं, आगे मैं जीवन भर करता रहूँगा, लेकिन इस समय वर्तमान में मेरी क्षमता जो है 5100 रुपया मेरे तरफ से भी गौशाला के लिए आप उस ट्रस्ट में, और मैं अकाउंट में भेज रहा हूँ, ऐसा आप बापू से कह देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये नहीं है कि आप इकट्ठा। वैसे इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे दानवीर हैं कि एक आश्रम तो एक आदमी बनवा सकते हैं, ऐसे दानवीर। बस मन की बात है। आइए चले, बहुत सुंदर कथा आपके बीच में चल रहा है, बहुत बढ़िया कथा आपके बीच में इस ब्रज के धरातल पे। बिहारी जी की जैसी इच्छा है, मेरे इच्छा से ये कथा नहीं हो रही है, ये कथा तो बिहारी जी की स्वयं इच्छा से हो रहा है।
हमारे भगवान श्री कृष्ण शायद इस राम कथा को स्वयं सुन रहे हैं। देखो विगत 6 दिनों से आपके बीच में बिल्कुल टूटी फूटी भाषा में केवल इस ब्रज में हम अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर अपने हिसाब से सोच समझ करके, लेकिन अभी तो एकदम बिल्कुल एकदम प्रेम में भक्ति रूप में भगवान कृष्ण का नगरी है, तो प्रेम की नगरी है। यहाँ कथा व्यथा की कोई बात नहीं, यहाँ ज्ञान उनकी कोई बात नहीं है, यहाँ तो बस प्रेम की धारा बनना चाहिए। देखो कितनी विशेषता इसी व्रज में, आप सबको पता है ये दुनिया की स्त्रियां संसार के पति को चुनती हैं पति, लेकिन मीरा जी एक ऐसी नारी हुई, एक ऐसी स्त्री हुई, बड़े विचित्र उनके जीवन में ये बात हो गई कि उन्होंने तो स्वयं परमात्मा को पति बना दिया। मीरा जी 7 वर्ष की अवस्था में 7 वर्ष की अवस्था में मीरा जी ने भगवान कृष्ण को पति बनाया। कुमारेपन में कृष्ण के नाम के चुंदरी को अपने सिर में बांध रखा और बालापन में ही अपने हाथों में करताल उठाया और करताल उठा करके गांव-गांव गली-गली में भजन कीर्तन करने लगती। संतों का संग करती हैं। भगवान कृष्ण का नाम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। राम जी को भी गाया एक बार, जब रैदास जी के पास गई, रैदास जी के पास, तो रैदास जी से कहीं कि आप हमें अपनी शिष्या बना दो। रैदास जी ने कहा आप छत्राणी, मैं आपको शिष्या कैसे? रघुवीरा जी ने कहा नहीं, रैदास जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो एक पद को गाया, पाया पायोरी मैंने राम रतन। दोलन सुना दो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न फूटे कोई चोर न लेवे, खर्चे न फूटे कोई चोर न लेवे, खर्चे न फूटे कोई चोर न लेवे, खर्चे न फूटे कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दीनी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी
रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। हरस हरस जस गायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी को भी। लेकिन कुमारेपन में मीरा जी ने कृष्ण के नाम का चुंदरी अपने सिर में बांध करके गांव गांव गली गली में भजन किया करती। एक दिन जब मीरा जी बड़ी हो जाती हैं, 16 साल की सयानी, मीरा जी के पिताजी ने बुलाया और बुला करके कहा, बिटिया मीरा, अब तू बच्ची नहीं है, अब तो तू सयानी हो गई है। अच्छा, छोटा बच्चा कोई भी काम करता है तो लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो बुरा मानने लगते। मीरा जी जब छोटी सी थी, नाच गाना करती थी, भगवान का नाम खूब अच्छा लगता था, लेकिन जब बड़ी हो गई तो मीरा जी के पिताजी ने बुलाया और मीरा जी को समझाया, मीरा अब तू बड़ी हो गई, अभी नाच गाना बंद कर दे। मीरा जी ने कहा क्यों? तो पिताजी ने कहा, अब तेरा हम ब्याह करेंगे। ब्याह। मीरा जी ने कहा, पिताजी आप मेरा ब्याह करोगे? पिताजी ने कहा, हाँ। किससे करोगे? और ये ब्याह करने से दुनिया संसार में क्या होता है? तो पिताजी ने समझाया, बिटिया मीरा, इस दुनिया संसार का ऐसा नियम है, ऐसा परंपरा है कि गृहस्थ के परंपरा को पुत्र चलाता है और गुरु के परंपरा को शिष्य चलाता है। तेरा हम ब्याह करेंगे। मीरा जी ने कहा, अच्छा, तेरा पति हो जाएगा? कहा, अच्छा, फिर पुत्र हो जाएगा। देख लो, न मीरा जी को कोई पुत्र है न शिष्य, और मीरा जी का नाम अमर है, अमर। मीरा जी ने कहा, पिताजी समस्या इस बात की है कि आप मेरा जिससे ब्याह करोगे वह तो इस दुनिया में मरता और जीता है, और मैं जिसको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, मेरा पति तो कृष्ण कन्हैया, आप किससे मेरा ब्याह करोगे? कहा, ऐसे बर को क्यों बरूं, जी जन्म में मर जाए बरबरिए गोपाल जू, हमारो चुड़ेलो अमर है जा। मेरा पति तो कृष्ण कन्हैया है, किससे ब्याह करोगे? लेकिन मीरा, मेरे कहने का मतलब है, क्या मीरा जी के ब्याह को टाला गया है? मीरा जैसा जोगन तो कोई हुआ ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन एक बात सत्य है कि जो विधाता का लिखा हुआ होता है वो कभी नहीं टलता। मीरा जी का विवाह टाला नहीं गया, मीरा जी का विवाह हुआ। आज प्रभु श्री राम सीता जी का विवाह, भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह भी टाला नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो भी नहीं टाला गया, राम जी का जो चरित्र है वो भी नहीं टाला गया, और सती जी को जल के मर जाना पड़ा, सती का मरना भी नहीं टाला गया, जबकि वही शिव सती से ही लिया गया महामृत्युंजय का जप,
जो हमारे आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित जी लोग हम लोगों के लिए रोज महामृत्युंजय का जप करते हैं, काल सर्प योग को हटाने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए, दुख को दूर होने के लिए। लेकिन सती जी का मरना भी टाला नहीं गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मीरा जी का विवाह भी नहीं टाला गया। मीरा जी का विवाह हुआ, राम सीता जी का भी विवाह हुआ। जो होना है वो होगा, वो टाला नहीं जा सकता। मंडप में मीरा जी बैठी, विवाह हुआ, हाथ निकालने का समय हुआ। मीरा जी घूंघट निकाली, मंडप में बैठी हैं, विवाह हो रहा है। पाड़ी ग्रहण का जब समय आया तो ब्राह्मणों ने कहा मीरा जी का हाथ निकालो। तो मीरा जी अपना हाथ निकालती, सिसक सिसक करके घूंघट में रोने। मीरा जी ने कहा हाथ किसके लिए निकाले? ये हाथ तो कृष्ण कन्हैया का है, ये हाथ तो गिरधर गोपाल का है, ये हाथ तो भगवान का है। पर ये हाथ पिताजी किसके लिए निकाले? पाड़ी ग्रहण संस्कार किसके साथ करवा रहे हो? पिताजी ने कहा मंडप में मीरा, अगर तू हाथ नहीं निकालेगी तो तेरा पिता जहर खा करके मृत्यु कर लेगा। मीरा जी जब सिसक सिसक रोने लगती, भगवान कृष्ण को याद करती हैं, तो मीरा जी के जगह पे भगवान कृष्ण स्वयं अपने हाथ को निकाल करके पाड़ी ग्रहण संस्कार करा दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। विवाह संपन्न हो गया, मीरा जी ससुराल चली गई। अच्छा, ये कभी मत कहना कि मीरा का पति बुरा था। मीरा का पति बहुत अच्छा, मीरा जी का सम्मान। लेकिन लड़ाई में मीरा का पति मारा। मुझे वृंदावन को जाना है, वृंदावन। दासी ने कहा तू पागल हो गई है, तू राजघराने की बहू हो, वृंदावन जाने की बात करती हो। मीरा जी ने कहा हाँ। मीरा जी ने कहा जाना है। दासी ने कहा किस लिए? कहा कि मीरा जी ने कहा बचपन से जो कन्हैया की बांसुरी की आवाज है ना, ये मेरे कान में सुनाई पड़ती है, इसलिए मुझे वृंदावन जाना। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली, बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे मेरे के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाके बिहारी लाल की जय हो।
सतनीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरगद नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वापस ना आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वापस ना आऊंगी। ओ मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे कुंडे मेरे के तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वापस ना आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वापस ना आऊंगी। आज मुरली हो आज मुरली आज मुरली अपना पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। मीरा जी ने कहा विरह वेदना हो रही। दासी ने कहा किस बात के लिए? कहा वृंदावन जाने के लिए। वृंदावन में सत्संग करेंगे। यहाँ सत्संग भजन नहीं हो पाता राजमहल में, सब छोड़ के जाना है। दासी ने कहा तू राजघराने की बहू वृंदावन। दासी ने मना कर दिया। लेकिन जब मीरा के देवर राणा को पता चला, दासी को बुलाया, पैसे का लोभ दे दिया। पैसे का लोभ। अभी भी आप चित्तौड़ में जाओ, जो तालाब है पैसे का, तो राणा ने पैसे का लोभ दे दिया। कहा ले जा दर्शन कराने के लिए भगवान भोलेनाथ का। दासी पैसे के लोभ में मीरा जी को ले गई दर्शन कराने के लिए। इतना बड़ा तालाब, आज भी पूरे चित्तौड़ में उस तालाब के पानी का ही सप्लाई होता है। ले गई दर्शन कराने के लिए। मीरा जी बड़े प्रेम से गई दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करके वापस लौटने लगी, पीछे से पैसे के लोभ में दासी ने धक्का दे दिया। मीरा जी तालाब में गिर पड़ी। लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया का ऐसा चमत्कार, 2 घंटे में वृंदावन जमुना बहते 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 जमुना जी से यहाँ वृंदावन में आ गई। और जब वृंदावन में आई, 12 बजे रात को जमुना जी के एक किनारे लगती है और जब खड़ी हो जाती है
तो यही 12 बजे रात को कन्हैया की बांसुरी निधिवन से मीरा जी को सुनाई पड़ा। बोलो जय जय सीता राम। मीरा जी ने कहा ये कन्हैया की बांसुरी बचपन से मुझे पागल कर डाला है। फिर मीरा जी को पता है अगर कोई कहीं गिरता है तो उसको पता होता है। तो मीरा जी को पता है दासी ने मुझे धक्का दिया और मैं इतने बड़े तालाब में गिरी, पर मैं यहाँ आ गई। और जो पानी में गिरेगा उसके कपड़े तो गीले होंगे, लेकिन मीरा जी के जो कपड़े वस्त्र थे वो गीले नहीं हुए। मीरा जी यमुना जी किनारे निकली और ब्रजवासियों से रात को पूछा ये कौन सा जगह है। पता चल गया ये तो वृंदावन है। बोलो वृंदावनी बिहारी लाल की जय। मीरा जी ने पता किया एक यहाँ बहुत अच्छे संत जीव संत जी महाराज रहते थे। उनका नाम था जीव संत। उनके आश्रम में मीरा जी का पदार्पण हुआ, परंतु आश्रम के गेट पे ही चेला मिल गया। मीरा जी ने कहा ए जाके कह दे कि कोई स्त्री मिलने के लिए आई तुम्हारे गुरुजी से। और जब चेला गया गुरुजी से, जो जीव संत महाराज हैं उनसे कहा गुरुदेव आपके आश्रम में कोई स्त्री आई। गुरुजी ने डांट करके चेला से कह दिया। गुरुजी ने कहा जा कह दे कि हम स्त्रियों से मिला नहीं करते हैं। मीरा जी क्रोध से पागल हो गई कि स्त्रियों से मिला नहीं कर। मीरा जी ने कहा सुन जाके अपने गुरु से कह दे मीरा आई है। मीरा दौड़ करके चला जाता है। कहा गुरुदेव अपने आश्रम में मीरा जैसे संत का पदार्पण हुआ है। गुरुजी दौड़ करके आते हैं, मीरा जी का सम्मान करते हैं। कुछ दिनों तक मीरा जी ने ब्रज में भी वास किया, लेकिन बहुत वेदना है। यहाँ भी मीरा जी का उपहास हुआ। कुछ दिनों बाद मीरा जी मेवाड़ में जाती है। उस समय तुलसीदास जी बहुत चर्चा में थे। फिर आपको वही आना पड़ेगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु मैं कृपा बिनु सुलभन सो। मीरा जी को पता चला हमारे बनारस में तुलसी घाट 80 पर बैठ करके, बाद में तुलसी घाट नाम रखा गया। 80 पे ही गोस्वामी जी पहले अयोध्या में थे। हमारे बनारस के एक यादव तुलसी बाबा को बनारस ले जा करके 80 घाट पे बैठा दिया। तुलसी बाबा का भी कितना दुर्दशा हुआ आप सबको पता है। जो महापुरुष होता है ना ऐसे ही नहीं हो जाता है। इस संसार के कई लात जूते उसको खाने पड़ते हैं, कई गालियां खानी पड़ती है, चोट लगता है तब महापुरुष होते हैं। ऐसे महापुरुष बड़े सहज में आप लोग कह देते ये देखो साधु बाबा हैं, ये सन्यासी बाबा, ये बड़े मजे कर रहे हैं। वो साधु से पूछो, उस सन्यासी के दिल से पूछो वो सन्यासी होता कैसे है। ये दुनिया संसार का जब उसे चोट लगता है, घूसा लगता है ना, तब अच्छा साधु है। बड़े कठिनाई। तो मीरा जी को पता चल गया। तुलसीदास जी चर्चा में थे हमारे बनारस में। मीरा जी मेवाड़ पहुंची और वहां से तुलसी बाबा के नाम से प्रधान जी एक पत्र लिखा। पत्र दुनिया संसार वाले मीरा जी का इतना विरोध किए, मीरा जी ने एक पत्र लिख दिया गोस्वामी जी को और भेज दिया। स्वत श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, मेरे तो तुम माता पिता सम हो अपूछत है शिरनाई। मीरा जी ने कहा बाबा जब मैं भगवान का भजन करती हूँ, कृष्ण का नाम लेती हूँ, संतों का संग करती हूँ, संतों का सेवा करती हूँ, यज्ञ का परिक्रमा करती हूँ, मंदिर का परिक्रमा करती हूँ, भगवान का दर्शन करती हूँ, ये दुनिया वाले विरोध करते हैं। तो मीरा जी के उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में एक पद को लिखा। गोस्वामी जी ने कहा बिटिया मीरा तुम चिंता मत करो। कहा क्यों? तो बहुत सुंदर विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने एक पद लिख दिया। बोले जाके प्रिय न
मथुरा में प्रधान जी, मथुरा में तो माला लेकर के झोली में राम 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 जप कर रहे हैं। तो एक ब्रजवासी है, बाबा यहाँ राम राम नहीं, यहाँ कृष्ण कृष्ण चलता है, यहाँ राम राम का जप मत करो। तुलसी बाबा जप करते ही रहे, चुप न बैठे। फिर राम राम झोली उठाए, राम राम। फिर एक ब्रजवासी है, बाबा यहाँ कृष्ण कृष्ण चलता है, यहाँ कृष्ण का नाम लो, राधे रानी का नाम लो, यहाँ राम राम मत करो। तुलसी बाबा कुछ नहीं बोले। फिर एक ब्रजवासी आया, कहा बाबा यहाँ कृष्ण कृष्ण बोलो, यहाँ राम राम मत बोलो। तुलसी बाबा अपने झोली को रख देते हैं। तुलसी बाबा ने कहा, ब्रजवासी सुनो, ये मथुरा है, मथुरा मथुरा है ना, तो बाद का रा और पहले का माँ, बाद का रा और पहले का तो क्या हो जाएगा, अबीच का थू। राम राम जहां नहीं होगा वहां दुनिया वाले थू। मेरा इष्ट तो राम ही है, इसलिए मैं तो राम राम ही करेंगे। और सूरदास जी भी यहाँ रहते थे, सूरदास जी। फिर दोनों महापुरुषों का सत्संग हुआ। जब सत्संग हुआ, कीर्तन होने लगा, कीर्तन होने लगा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय ओ राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। होने लगा। जब कीर्तन होने लगा, कीर्तन गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सूरदास जी को पता चल गया कि ये तुलसीदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये ब्रजवासी इनका अपमान कर दिए। तो सूरदास जी ने सोचा है कोई चमत्कार जरूर होना चाहिए, कोई चमत्कार। संत का कभी भी अपमान मत करो, ब्राह्मण का कभी अपमान मत करो, शास्त्र का कभी अपमान मत करो, वेद का कभी अपमान मत करो, मंदिर का कभी अपमान मत करो, धर्म का कभी अपमान मत करो। ये आपको कहीं से कोई राइट नहीं है। इन पे यदि आप तर्क करोगे तो फेल हो जाओगे, एकदम फेल हो जाओगे। ब्राह्मण तर्क का विषय नहीं है, ये पुराण तर्क का विषय नहीं है, मंदिर तर्क का विषय नहीं है, धर्म तर्क का विषय नहीं है। इसलिए जो ये संत है ना, ये तर्क का विषय नहीं होता। बेकार में आप अपना फालतू में समय न गवाओ, तर्क करोगे फेल हो जाओगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तर्क मत करो, तर्क करोगे तो। सूरदास जी ने कहा ये तो अपमान हो गया तुलसी बाबा का। तो कीर्तन होने लगा, भीड़ उमड़ी है, और जब कीर्तन होने लगा, एक पागल हाथी दौड़ करके उस भीड़ में आ गई। और जब भीड़ में आ गई तो सूरदास जी देखते ही वहां से खिसक लिए, जाने लगे। तुलसी बाबा देख रहे, तुलसी बाबा मस्ती में बैठे हैं। तुलसी बाबा ने के सूरदास जी से कहा, अरे महापुरुष आप कहाँ जा रहे हो, ये तो ब्रज की नगरी है, तेरा इष्ट तो कृष्ण कन्हैया है, आप जाते कहाँ हो। जिसका इष्ट कृष्ण कन्हैया है, ये पागल हाथी क्या बिगाड़ सकता है। सूरदास जी ने कहा, तुलसी बाबा से बात तो आप ठीक कहते हो, लेकिन एक बात है। बाबा ने कहा क्या। सूरदास जी ने कहा, जो आपका इष्ट है ना राम, उसके हाथ में धनुष बाण है, और मेरा जो कृष्ण कन्हैया लाला है ना, वो किसी गोपी के घर में जाके माखन को चुराता होगा, और किसी गोपी के मटकी पे कंकड़ मारता होगा, वो जाकर के जमुना जी के किनारे गोपी के चीर को चुराता होगा। मेरा जो लाला है ना, पता नहीं क्या क्या करता है, कौन सा वो नटखट करता होगा, उसको पता नहीं पता चल पाएगा कि नहीं। इसलिए हम जा रहे हैं, पागल हाथी आ रही है। और जो आपके इष्ट राम हैं, उनके हाथ में धनुष बाण है। जैसे ही सूरदास जी ने कहा मेरा लाला तो छोटो सो कन्हैया है, और वो मटकी फोड़ता होगा, माखन खाता होगा। उसी समय पागल हाथी के सूंड में
बाण आकर के लग जाता है और हाथी बेहोश हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संत का अपमान कभी मत कर। मीरा जी ने कहा तुलसी बाबा से, ये दुनिया वाले विरोध करते हैं। मैके में विरोध हुआ, ससुराल में विरोध हुआ, दुनिया में जहां भी गई परिक्रमा करते कृष्ण का नाम लेते ही गई, लेकिन बाबा सबने मेरा विरोध कर दिया। अब ये दुनिया वाले भजन में विरोध करते हैं, अब मैं क्या करूं? तुलसी बाबा ने कहा जाके प्रियना राम वैदेही। मीरा, जो भगवान का विरोध करे उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ो। मीरा जी ने कहा कोई किसी के लिए छोड़ा? कहा छोड़ा ना। कहा कौन? बोले तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण भाई भरत महतारी। सबने छोड़ा। कौन छोड़ा बाबा? तुलसी बाबा ने कहा प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने पिता को छोड़ दिए। और किसी ने छोड़ा? कहा छोड़ा ना। विभीषण ने प्रभु श्री राम के लिए रावण को, या तो फिर ये भी कह सकते हो, ये भी तो आप कह सकते हो विभीषण ने रावण को भगवान श्री राम के लिए छोड़ दिया। लेकिन जानते हो विभीषण की दृष्टि हमेशा सोने की लंका और मंदोदरी। रावण इस बात को जान, कहीं न कहीं से रावण विभीषण से बहुत अच्छा था। रावण इस बात को जानता था कि विभीषण की दृष्टि सोने की लंका और मंदोदरी। समय आने पे रावण ने विभीषण को समझा दिया, मेरे भाई जिस पे तुम्हारी वासना है, जब तक ये तेरा भाई रावण जिंदा रहेगा तुम्हें न सोने की लंका मिल सकती है और न ये मंदोदरी। इसलिए रावण ने लात मारा और मार करके भगा दिया। जा, जो तुम्हारे मन में वासना है तुझे देने वाला आ गया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखती थी। बंधु विभीषण भाई भरत महतारी। भैया भरत ने प्रभु श्री राम के लिए अपनी मैया कैकेयी को कभी माँ नहीं कहा। और मुकेश भैया बहुत बढ़िया, आप सुनाए नहीं इसको? चलो सुना देना आज तो आप सुनाई देना। हाँ, भरत जी ने कैकेयी को कभी माँ नहीं कहा प्रभु श्री राम की। मीरा जी ने कहा और बाबा ने कहा ब्रज में गई नहीं, ये ब्रज की जितनी गोपियां हैं भगवान कृष्ण के लिए अपने पतियों को तक से छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। सबने छोड़ा, मीरा तू भी छोड़। जाके प्रिय न राम वैदे। जो भगवान से प्रेम जिसका ना हो, संत से प्रेम न हो, धर्म से प्रेम न हो, तीर्थ से प्रेम न हो, उसे छोड़ देना चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं, हम नहीं कहते। इसलिए देखो आज भगवान श्री राम सीता जी का विवाह है। प्रभु श्री राम और सीता जी का विवाह पहले ही कह चुके। प्रभु श्री राम सीता जी का विवाह नहीं टला। सबको पता है कि विवाह के बाद कौन सी लीला आगे बढ़ी। तो प्रभु श्री राम, कल आप सुन रहे थे पहला विवाह पुष्पवाटिका में मन से हुआ, लेकिन आज प्रभु श्री राम सीता जी का विवाह, दूसरा विवाह जयमाल से होगा, तीसरा विवाह ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारण से, और चौथा सिंदूर से प्रभु श्री राम सीता जी का विवाह हुआ। तो कल हम लोग सुन रहे थे मिथिलानियों ने प्रभु श्री राम को अभिमानी कह दिया, जो लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे प्रभु बड़े सुंदर हैं, और सुंदर व्यक्ति को तो अभिमान हो ही जाता है। सुंदर व्यक्ति को तो अभिमान हो ही जाता, मेरे प्रभु बड़े सुंदर। मिथिलानियों ने कहा आपने अपने भाई की सुंदरता को देखा, लेकिन मेरी सखी सीता की सुंदरता को नहीं देखा। गर्भ करहूं रघुनंदन जनजी माही, आपन सूरत देखूं सिय की। आपके प्रभु की सुंदरता हमारी सखी सीता के छाया के समान भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो हमें नहीं पता है,
पर ये पता है कि जब हम मिथिला में आए तो तुम लोगों ने स्वयं कह दिया कि प्रभु हमारे बड़े सुंदर हैं, और प्रभु की तो बात छोड़ो, साथ में ये भी कह दिया कि मैं भी बहुत सुंदर हूँ। मिथिलानियों ने कहा कब कहा? कब? बोले सोने को गुमान गयो, अगोरे को बिलो की सखी, असामरे को देखी नील कमल लजाने, सामरे को देखी नील कमल लजाने। मैं भी बहुत सुंदर, आप लोगों ने कहा, ये मिथिलाबाजी सारे कह दिए कि हम भी बहुत सुंदर। हेरत हजारन के ही हरण किए, लाखन के लख के चित चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला, तुम लोग तो कह रही थी, कहा कब? कहा दौरी दौरी मिथिला